ओपी राजभर ने संभाली अखिलेश और चंद्रशेखर में डील की कमान। राजभर ने कहा कि वो अखिलेश से मिलने जाएंगे और अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच दरार को खत्म करेंगे। अखिलेश और चंद्रशेखर को पास लाने की कोशिश करूंगा, ये राजभर ने कहा है। चंद्रशेखर को पश्चिम में ही सीट दिलाने का प्रयास करूंगा, अपने कोटे में भी सीट एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, बातचीत को फिर से शुरू करने और स्थिति को समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष में लाने की कोशिश राजभर की तरफ से। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, आप TV9 के इंटरव्यू में बैठे हुए थे और साथ में चंद्रशेखर भी थे और बड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार अगर मुझे अखिलेश यादव बोल दें मैं तैयार हूं। मेरे ख्याल से आपका बड़ा वो इज्जत और मान करते हैं और आप ही एक कड़ी थे उनको और अखिलेश यादव को जोड़ने की। अब जो आज हुआ है, जिस तरह से उन्होंने ये ओपन ऑफर दे दिया है, तो राजभर साहब उसके बाद से आपने क्या पहल की है? क्या आप उसको लेके अखिलेश यादव के संपर्क में हैं? आपकी ओर से क्या उस पे आगे कदम क्या उठ रहे हैं आपकी ओर से, जो उन्होंने कहा हमारे चैनल पे आपकी मौजूदगी में? देखिए, कल मतलब सोमवार, कल मैं माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेकर मिलूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि जो बीच में कुछ दरार पैदा हो गई है उसको ख़त्म करके और एक साथ लाने का हम प्रयास करेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि उस दौर को आप लोग पार कर चुके हैं कि अब पीछे मुड़ के नहीं आ सकते हैं? वो लाइन क्रॉस तो नहीं हो गई कि अब दोबारा पीछे मुड़ के देख नहीं सकते? देखिए, हम दो लाइन दोहा कहते हैं, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रहिए। एकदम तगड़ा आपने दोहा निर्मित कर दिया। तो हम यहाँ तो बर्फ पिघलानी, आप जमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बर्फ जमेगी तभी न पिघलेगी। उसका आशय है, उसका आशय। देखिए, हम तब तक उम्मीद नहीं छोड़ते जब तक आदमी अपने को ये महसूस न कर ले कि हम फेल हैं। मुझे राजभर साहब एक बात बताइए, जो सीटों को लेकर जो असली पेज था, सीटों की संख्या चाह रहे थे, वो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हम जितना त्याग करना था कर चुके। तो वो प्रैक्टिकल काम कैसे पूरा होगा? थ्योरेटिकल तो अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल वो कैसे होगा सीटों का एडजस्टमेंट? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बना सकती है। आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों दो धुरी थे, दोनों मिलकर सरकार बनाई। अभी सवाल ये कि त्याग, अखिलेश यादव ने कहा कि हम त्याग कर चुके जो हमें करना था, क्या अभी भी त्याग का स्कोप बाकी है आपके पास? काहे नहीं बाकी है? अभी तो पूरी सीट ये बाकी है। अच्छा, अभी पूरी सीट बाकी है। अभी तो पहले चरण का हुआ है, दूसरे चरण के में लपटे हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि पश्चिम का एडजस्टमेंट पूरब की सीटों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी अपना एक कोटा है, आप दरिया दिल से तैयार हैं कि अपने कोटे में भी एडजस्ट कर लेंगे चंद्रशेखर को? देखिए, मुझे भरोसा है अपने काम पर, अपने मेहनत पर, और हमारी कोशिश होगी कि पश्चिम में अगर हम सीट देने में असफल हैं तो हम पूरब बात करके हम उनको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। तो बड़ी अहम बात कही है ओम प्रकाश राजभर जी ने कि एक तो अखिलेश यादव से बात होगी, दूसरा एक बड़ी बात कही है कि अगर पश्चिम में नहीं हो सका तो पूरब में करके एडजस्ट करेंगे और संभावनाएं अभी बाकी हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो राजभर को सुन रहे थे आप, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश और चंद्रशेखर को और करीब लाया जाए और स्थिति बिल्कुल वैसी बने जैसी पहले से उम्मीद की जा रही थी। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। अभिषेक, आप बात कर रहे थे और राजभर कह रहे थे कि चलनी में पानी रोकेंगे। तो राजनेता तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ये बता पाएंगे कि इस चलनी का छेद कौन है? और आखिर थोड़े नरम क्यों लग रहे हैं? और दिन तो बड़े जोश में, उत्साह, आक्रामक रहते हैं, लेकिन थोड़ी नरमी और बहुत संभल कर बोलते नजर आए राजभर। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये ओम प्रकाश राजभर इस मामले की एक कड़ी हैं।
लेकिन इस मामले का सलूशन अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव से कल सवाल हम लोगों ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, हमारे पास स्कोप नहीं बचा है। और चंद्रशेखर ही नहीं, उन्होंने इमरान मसूद के बारे में भी कह दिया कि हम जो दे सकते थे दे दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो वो एकदम इस मामले को लेके क्लियर हैं। अब जो है ओम प्रकाश राजभर अब जो बात करने की पहल कर रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। वो इसलिए महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम से पूरब की ओर ले आया शिफ्ट, वो खींच लाए हैं। चंद्रशेखर को सीट देने में अखिलेश को सारी दिक्कतें पश्चिम में थी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो आरएलडी को सीटें दे चुके हैं कोटे से। तो अब अगर उनको पश्चिम से पूरब की ओर खींच के ला रहे हैं राजभर, तो यहाँ पर एक उम्मीद जगती है और आज इसी सिलसिले में उनकी अखिलेश यादव की मुलाकात भी होनी है जी। लेकिन सवाल यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही चंद्रशेखर का अपना ग्राउंड है, पूरब में आने के लिए गुंजाइश या उनके लिए स्कोप क्या बनता है जो ऑफर देने की बात कर रहे हैं, जिस नेगोशिएशन के लिए वो ग्राउंड बना रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर का ये मानना है कि उनका वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अगर आप पश्चिम की बात करें, पूरब की बात करें, जो दलित वोट बैंक है, या बुंदेलखंड की बात करें, बस उनको यही उनका कहना है कि ये अभी तक मायावती के साथ में था, लेकिन अब हमने इसमें सेंध लगाई है। तो ऐसा नहीं है, ये बात अलग है कि पश्चिम में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि पश्चिम के रहने वाले हैं और वहाँ पर उनका मूवमेंट ज़्यादा रहा है, तो इसलिए पहली प्रेफरेंस उनकी पश्चिम थी, उनके लोग पश्चिम के हैं। लेकिन पूरब में भी उनका दावा रहता है कि हमारा वोट बैंक वहाँ भी है। तो अब इस पे मैटरलाइज होगा कि अखिलेश यादव, क्या सबसे ज्यादा डर राजभर को या अखिलेश को ये लग रहा है कि जो परसेप्शन वो क्रिएट कर रहे थे कि दलित सपा की तरफ आ रहा है, वो परसेप्शन कहीं टूट ना जाए? देखिए, ये वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक पूरा रेनबो कोलिशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिसमें कि दूसरी और अन्य जातियां हैं, और साथ में दलित उनके लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उनका, अगर चंद्रशेखर आते तो उनका ये रेनबो कोलिशन कंप्लीट हो जाता। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर की कोशिश है, और देखिए अब पूरब की ओर बात चलेगी। बिल्कुल देखना होगा कि क्या ये जो कोशिशें हैं राजभर की वो रंग लाती हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि कल क्या हुआ था। TV9 पर लाइव प्रोग्राम में चंद्रशेखर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वो हर त्याग करने को तैयार है, बस एक बार अखिलेश भाई कहकर बुलाएं, वो दौड़े चले आएंगे। यानी कि अपनी तरफ से वो खुला ऑफर दे रहे हैं कि एक बार निमंत्रण तो आए, एक बार बुलावा तो आए, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन अखिलेश ने भी अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया। बड़े स्पष्ट तौर से अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी है कि हम जो कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। देखिए, मैं ईमानदार आदमी, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए, क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो उस गठबंधन के साथ ही हैं। ये मेरे बड़े भाई भी, अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेल, इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना, और मैं इनकी बात मानता हूं, ये जानते हैं। आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए, और वो मेरा छोटा भाई ये कह दे, तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए, इनसे कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया आज, और फिर हमारा त्याग देखिए। हम डॉक्टर मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी। तो चंद्रशेखर की तो बात आपने सुन ली। चंद्रशेखर के त्याग पर अखिलेश ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको सुनाते हैं। अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया है, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। और इधर बीजेपी के पार्टनर संजय निषाद का चंद्रशेखर को ऑफर है, दलित समाज के लोग आए,
अब चंद्रशेखर भी आए। संजय निषाद ने कहा है हमारे दिल में चंद्रशेखर के लिए जगह है। यह संजय निषाद की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने दलितों को जगह दी, टिकट दिया। 2022 में हमारी ही सरकार बन रही है, ये संजय निषाद ने कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक आपसे सवाल ये है कि चंद्रशेखर, दलित नेता चंद्रशेखर रावण, जिनकी बात चल रही थी अखिलेश यादव के साथ में, अब वो बातचीत जो है पटरी से उतर गई, आपको जानकारी होगी। और उन्होंने अखिलेश यादव को पहले दलित विरोधी भी कह दिया। अखिलेश यादव ने भी आज कह दिया कि अब उनके पास जो है जो त्याग कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। आप क्या सोचते हैं? संजय निषाद भी बीजेपी की एक अहम सहयोगी पार्टी के चेयरमैन हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं चंद्रशेखर भाई को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जो दलदल में रहने वाले दलित हैं उनके लिए वो एक राजनीति कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। और किसी के पास सहयोग के लिए गए तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो उन्हें गए थे चल के, कि वो बुलाए गए थे और उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बेइज्जती की जाएगी। और जो उन्होंने कहा दलित विरोधी हैं, तो ये पूरे के पूरे प्रदेश के दलित जानते हैं कि जब भी सपा की सरकार रही है कि दलितों पर कितने अत्याचार हुए हैं, और सारे लोग इसी की देन रहती है कि दलित उनके साथ सटते नहीं, और 2019 में इसका रिजल्ट आया। आपने बहुत ही उदार मन से कहा है कि मैं चंद्रशेखर भाई को धन्यवाद देता हूं। क्या आपके हृदय में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उनके? निश्चित रूप से हम लोग तो जो पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदार, और जो निर्बल है उसे सबल बनाना, और दलित सबसे ज़्यादा निर्बल है। तो मैं तो चंद्रशेखर भाई को कहूँगा कि हम लोग साथ आए। 2022 की सरकार वैसे भी बन रही है, तो चंद्रशेखर जी भाई आएंगे तो उनका भी एक नाम होगा, सम्मान होगा, और उन्हें भी एक अवसर मिलेगा दलितों की सेवा करने की। ये एकदम आप खुले मन से ऑफर दे रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आपके साथ आ जाएं, खुले मन से आप बोल रहे हैं? भाई उनके लोग तो आ ही चुके हैं, चूँकि जब बहुजन समाज पार्टी इस बार ठीक उन्होंने जो जिस देख ही रहा समाज, तो उनके लोग तो आ ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगा चंद्रशेखर भाई भी हैं, और उनके पास हम लोग पास पूरा जगह है दिल में, सभी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल का जो सीट जो है सूची जारी हुई है, कितने पिछड़े और कितने दलितों को जगह दी है। ये आपको लगता है ये एक इंडिकेटर है कि आप पिछड़ों और दलितों का, आप और आपकी गठबंधन की सहयोगी, मतलब सहयोगी तो आप है मुख्य पार्टी बीजेपी, आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, ये इसका इंडिकेटर है, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, और उन्हें सम्मान और संविधान में मिला हुआ जो सुरक्षा है, न्याय है, उन्हें दिलाना हम लोग के यही सपने हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई है क्या चंद्रशेखर से? निश्चित रूप से हुई थी, डिबेट में हुई थी, और उन्होंने वैसे भी मुलाकात हुई? हाँ, उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया और कहते थे भाई हम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई मेरे बारे में जान रहे हैं अच्छी तरीके से, और आए और उन्हें हम लोग साथ लेकर चलते 2022 की सरकार में। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो सीटों की बीजेपी से बातचीत चल रही है, डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँची? और सीटें लगभग तय हो गई, और कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है अंतिम फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजय निषाद हैं, बहुत ही खुले मन से कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इनके साथ आ जाएं और साथ मिलकर के 2022 की सरकार बनाते। बहुत ही अहम बयान दिया है इन्होंने। कैमरामैन चितन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, चलेंगे उनके पास। अभिषेक, संजय निषाद का जो बयान है इसमें कितनी गंभीरता नजर आ रही है? क्या वाकई में ऐसी कहीं कोई गुंजाइश या स्कोप है जो वो बात कह रहे हैं, या फिर सिर्फ बयान देने के लिए बयान था? देखिए, राजनीति का दौर है और इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते थे कभी ये हो सकती हैं। जिस तरह से पार्टी छोड़ी है बीजेपी के कद्दावर कहे जाने वाले मंत्रियों ने, ये भी कहीं उम्मीद के परे था कि अचानक ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कुछ भी खारिज नहीं किया जा सकता। इस समय ये मैसेज देने की लड़ाई है। मैसेज हो सकता है ये मटेरियलाइज ना हो, फिर भी ये मैसेज दे दिया जाए कि वो दलितों को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, तो देखिए हम उनके लिए सिंपैथी है, हमारे लिए हम उनके लिए कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल है। प्रैक्टिकल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चंद्रशेखर की राजनीति जो है वो बीजेपी की राजनीति के एकदम उलट वो बातें करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चूंकि सहयोगी पार्टी है, निषाद पार्टी है, और उन्होंने ये कहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल मैसेज देने की एक कवायद है। जी, ऐसा क्यों लग रहा है अभिषेक कि इस बार अब तक जो स्थितियां बनी हैं टिकट कटने और बंटने को लेकर, कि दलितों का जो वोट बैंक है वो बहुत सारे फ्रंट्स में इस बार बटा हुआ नजर आ रहा है? पहले हम देखा करते थे कि सिर्फ मायावती का एकमात्र फ्रंट होता था, लेकिन इस बार दलितों के बहुत सारे फ्रंट हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, और दलित नेता खुद को सबसे बड़ा साबित करने की एक अलग पैरेलल लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में।
ये तब से देखिए हुआ जब से बीएसपी कमज़ोर हुई है। बीएसपी का वोट बैंक पहले कुछ हिस्सा उसका बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाए जब गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो हो नहीं पाया। चंद्रशेखर का उभार हुआ इस बीच में, चंद्रशेखर ने दावा किया और चंद्रशेखर की पार्टी को कुछ वोट मिले भी। तो इसलिए ये सामाजिक जो समीकरण है उसमें नए नए बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव राजनीति की नियति हैं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, नए नए प्लेयर आते हैं, पब्लिक भी पुराने से थोड़ा सा लेकिन नए की ओर आकर्षित होती है, तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दो दशक के इतिहास में यही हमने देखा है कि दलित वोट बैंक बटा है तो फिर उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु सरकारें बनी। देखिए, त्रिशंकु सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो वक्त की, तो आगे की बात है, इस पर नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी आज की तारीख में दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की बड़ा चक्रव्यूह है और आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि ये वोट बैंक उसके पास ही पूरा का पूरा आ जाएगा, जो कभी मायावती दावा करती थी और ऐसा होता भी था। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए लड़ाई और भी ज़्यादा कठिन होती जा रही है। बिल्कुल कठिन भी होती जा रही है और दिलचस्प भी होती जा रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसको अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है सारी पार्टियां करती जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।